फायदा भी देगा। जी हाँ, काफी ज्यादा फायदा हो सकता है आखिर के स्टेजेस में। बट रोटेशन आप देखिए कितनी स्मार्टली यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लाइव क्राफ्ट को। वेस्टर्न साइड वो समझ चुके होंगे कि जो फ्लाइट पाथ था उसके अकॉर्डिंग तो इतनी दूर कोई आए नहीं होंगे, और इतने अर्ली स्टेज में कोई इतना वाइड रोटेशन प्लान भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो इल्पूजो के आसपास और नीचे हमें देखने को मिले थे। तो काफी अच्छा एक मूव उनके तरफ से देख पाएंगे कि सर्कल की तरफ काफी आसानी से हमें जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर किन्हीं को मुश्किल हो सकता है तो वो है बिग ब्रदर। काफी ज्यादा दूर है सर्कल से। आई नो उनकी रोटेशन अभी तक बहुत क्लियर कट रही है, कब कहाँ कैसे जाना है उन्हें पता है। लेकिन यहाँ पे फाइट की जब बारी आई तो थोड़ा सरप्राइज अपोलो को एक बहुत ही आसान सा मौका मिला और उसका पूरा फायदा उठाया गया। पर अभी भी उन्होंने फिनिश नहीं किया है, पर अब वो जरूर फिनिश कर देंगे। चलिए, उनको अपना फिनिश भी मिल गया है और जो लूट की थोड़ी बहुत कमी थी अपोलो के पास वो भी उनको मिल जाने वाला है। हेलमेट उनको मिला या फिर नहीं वो देखने वाली बात है। जी नहीं, हेलमेट नहीं मिला। जिस खिलाड़ी को उन्होंने एलिमिनेट किया उसके पास हेलमेट था भी नहीं। पर अपोलो पिछले मैच में 7 फिनिशेस निकाले, इस मैच में 1, और अब बराबरी का माहौल चल चुका है। 3v3 की ये सिचुएशन है। अब देखना ये है कि शैडो ओजी क्या उनको फर्स्ट एड्स मिले हैं, क्या उन्हें बैंडेजेस मिल पाए, क्या वो अपनी टीम का हिस्सा वापस बन पाए। जवाब रहेगा नहीं, अभी तक वो टीम का हिस्सा नहीं बन पाए। वो थोड़ा सा पीछे निकल गए थे। हो सकता है कि वहां से थोड़े बैंडेजेस लेने की कोशिश जो उनके द्वारा की गई हो, पर गोकू वो अपनी टीम से थोड़ा दूर है। बाकी जो प्लेयर्स हैं, स्नोजॉर्ड, शयान, ये दोनों एक साथ हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये दोनों ही टीम जोन के अंदर है, तो उतना दिक्कत तो नहीं आने वाला। पर मैं बीबी को देख रहा था, और अगर रावण हम स्टैट्स की बात करें, कल के 6 मैच में उस टीम ने 64 पॉइंट्स निकाले थे। अभी आप देखिए कि 4 मैचेस समाप्त हो चुके हैं। इन 4 मैचेस में उस टीम ने 18 मात्र पॉइंट्स निकाले हैं। आंकड़ा 82 तक जा चुका है। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो काफ़ी साधारण, अगर पहले दिन से दूसरे दिन को हम कंपेयर करेंगे तो उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा लग चुका होगा कि शायद आज का उनका दिन नहीं है, मोमेंटम नहीं बन पा रहा है, या जो भी प्लान लेके आ रहे हैं वो एग्जीक्यूट करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि हमने मेंशन भी किया था उस सनहॉक के मैप में कि जो टीम स्प्लिट खेलती थी, जो टीम डोमिनेट करती थी अलग अलग एंगल जाके, वो थोड़ा सा मिसिंग हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन ये वो मैप है जहाँ पे अगर आप देखिए एक स्प्लिट रोटेशन तो एटलीस्ट वो प्लान कर रहे हैं, थोड़ा अलग अलग वहाँ पे डिस्टेंस के साथ वो सर्कल की ओर जाने का डिसीजन लिया गया। देखते हैं कि वो रवैया वापस लेके आ पाते हैं या फिर नहीं, या फिर ये भी मैच उसी तरीके से लेके जाएंगे जहाँ पे एकजुट एक साथ और सेम परिणाम जो कि उनके हित में हमें देखने को मिलेगा नहीं। बट टीम लॉल्स इनकी भी रोटेशन आ चुकी है और इनका भी ग्राफ हर मैच के साथ हमें थोड़ा थोड़ा तो मेजी ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और रावण, पहली बार ये है कि मैक्सिमम टीम्स आपको जोन के बाहर दिखाई देंगी। एक बार के लिए हम जोन जरूर देखना चाहेंगे, पर कुछ इस प्रकार से आ रहे हैं। उन्होंने चाकू का इस्तेमाल किया था और मैक थे जिन्होंने एसबीआई के प्लेयर्स को डाउन तो किया था, पर वो फिनिशेस वहां नहीं निकाल पाए थे। पर अपोलो वो इंतजार में थे और उसका फायदा भी उनको मिला कि आर्यन को उन्होंने डाउन करा, एलिमिनेशन हुआ आर्यन का। पर जैसे मैं कह भी रहा था कि ये पहला मेरा मार है जहां पर आपको मैक्सिमम टीम जोन के अंदर दिखाई देंगी। अगर इस पर्टिकुलर टाइम पर आप देखें तो मात्र 3 टीम है जो जोन के अंदर है। चौथी टीम WSB के 2 प्लेयर हैं जो जोन के अंदर गए, बाकी सारी टीम जोन के बाहर है। और ब्लू जोन का डैमेज कितनी सारी टीम्स ले रही हैं। टीम लॉल्स वहां पर है, ट्राइब हर्डमैन है, राइवल एप मौजूद है, बीबी हो गई, गुजरात टाइगर्स वो अभी तक चुमसरा को छोड़ के निकले नहीं, और रॉ जिन्होंने अपने 2 खिलाड़ी गवा दिए थे, उन्होंने चुमसरा का एरिया छोड़ा तो सही, पर पदयात्रा करते हुए वो दूसरी जगह पर गए। अब उनको गाड़ी मिली या फिर नहीं मिली वो तो खैर पीओवी देखकर पता चलेगा। अगर गाड़ी नहीं मिली है तो प्ले जोन के बाहर ही आप एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि इतना लंबा रास्ता और जोन का जो डैमेज अब आपको पड़ने वाला है, मुश्किल है कि आप सह पाएं। और सबसे बड़ी बात कि आपके पास लूट नहीं है, क्योंकि चुमासरा पर 3 टीम्स गई थी। जी हाँ, वहाँ पे ड्रॉप शेयर करना पड़ता है और उसके बाद जाके आप अगली जब रोटेशन के साथ किसी कंपाउंड में जाते हैं तो वहाँ पे आपको लूट मिलती है। जो चीज़ शायद हमें वहाँ पे होता हुआ देखने को मिले ना, उन टीम्स के लिए लूट बहुत साधारण। और ये देखिए अगला सर्कल का श्रिंक भी हमें होता हुआ देखने को मिल जाएगा। उन 4 से 5 टीमों के लिए बहुत ज़्यादा बुरी खबर होने वाली है। सर्कल शैडो भी उनमें से एक हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखें इनके पास फर्स्ट एड नहीं है। 1200 मीटर के आसपास वो डिस्टेंस हो चुका है। तो टीम लॉल्स और जेनेसिस ये दोनों ही मुश्किल में फंसते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इनके पास वो फर्स्ट एड है जिससे ये कुछ समय तक सर्वाइवल गेम खेल सकते हैं, बट शैडो उनके लिए यहाँ से मैं कोई एग्जिट देख नहीं पा रहा हूँ। अगर उस फाइट को जीते, वो भी एक शॉट के साथ वो कनेक्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि काफी ज्यादा मुश्किल। माइक्रो उजी
स्कारल सामने डीबीएस। अगर सिचुएशन की बात करें तो शैडो की मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन माइक्रो उसी के साथ चीजें आसान हो सकती है। डजंट मैटर, शॉटगन है तो सब पॉसिबल है। पैन निकल चुका है और वो शॉट भी लगता हुआ शैडो को इस मैच से यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा। जो लूट की कमी थी कहीं ना कहीं भारी पड़ गई उन्हें। पर आप ये सोचिए कि टीम लॉल्स वो अपना समय यहाँ पर व्यर्थ कर रहे हैं, जहां पर आप बहुत आसानी से इस फाइट को खत्म करके जोन के अंदर वापस निकल जाते। वहां पर आपने इतना समय दे दिया और जो जोन के एजेस पर टीम मौजूद है उनको आपने पहले से ही आगाह कर दिया कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। टीम जेनेसिस के मैक मुझे थोड़े साइड पर दिखाई दिए थे, अब उनको भी पता है कि यहीं से ये सारे जो प्लेयर्स हैं वो आने वाले हैं और इनके फ्रंट पर एक और टीम है जो मौजूद है और वो एसबीए की टीम है। उनके तीनों प्लेयर वहां पर तैनात हैं और मैं अभी भी समझना चाहूंगा कि ये सारी टीम प्ले जोन के बाहर है क्यों, और उनमें से कोई भी जोन के अंदर जा नहीं रहा है, सब एक जगह स्थिर हो चुके हैं। शायद अब उनका एक ही एम है, एक ही मोटिव है कि जितने फिनिशेस आप मिल पाए आपको मिल पाए, आप उतने फिनिशेस वहां से उठाएं। और यही सोचकर एसबीए वो भी वहीं पर रुके हुए हैं। मैक को आप देखें वो भी वहीं पर थे। बीबी की स्क्वाड बहुत जल्द टीम लॉल्स और एसबीए के करीब से होकर गुजरने वाली है। गुजरात टाइगर्स पिकाडो के साइड पर वो टीम भी पहुंचे, पर रॉ के उन दोनों खिलाड़ियों को आप देखें, उनको गाड़ी मिल गई, वो निकल गए। कर्नाडो ई स्पोर्ट्स वर्सेस ट्राइब हर्टमैन, उनकी फाइट की शुरुआत गुडलेस, उन्हें डाउन किया गया है। एलिमिनेशन, जी हाँ, फिनिश मिल चुका है जायरो गॉड को। जी हाँ, काफी अच्छे तरीके उनको लॉबी से जरूर निकाल दिया गया। जेनेसिस पिछले मैच में चिकन डिनर और इस मैच में मात्र 1 पॉइंट वो टीम ले जा पाई, यानी कि अब पूरा मौका है ग्लिचेक्स रीबॉर्न के पास कि वो इस मैच में थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि सेंटर ऑफ द सर्कल उस टीम के पास रश पॉसिबल मिजोरम वो अकेली टीम है जिनके पास पूरा नदर्न एजेस खाली आपको दिखाई देगा। टीम लॉल्स वर्सेस बीबी की फाइट की भी शुरुआत होते हुए हमने देखे, पर रॉ के वो जो 2 खिलाड़ी थे वो आए भी तो कहाँ आए, रिमोर्सलेस के घर पर वो आए। और एक जो खिलाड़ी है दलजीत, वो बिल्कुल फंस चुके हैं। सामने खिलाड़ी को देख लिया, उसका शॉट देने की कोशिश करी गई पर लिम्बा, उन्होंने एस12 के शॉट्स मिस करे नहीं। दलजीत उनका एलिमिनेशन। रॉ अब एक प्लेयर के साथ बचती है और वो एक प्लेयर इनसे बहुत ज्यादा दूर था, यानी कवर फायर देने का तो वैसे भी कोई चांस था नहीं। पर बीबी वो जो फाइट की शुरुआत उन्होंने करी थी वो अंत अभी तक हुआ नहीं है। पर ग्लिचेक्स रीबॉर्न का स्प्लिट बहुत बड़ा है रावण, एक प्लेयर डेड सेंटर पर और बाकी जो 3 प्लेयर हैं वो थोड़ा दूरी पर एक हाई रेंज एडवांटेज के साथ। एंगल यहाँ पे जरूर बेहतर वहां पे बन सकता है, या वो अगले स्टेज के शिफ्ट के ऊपर चीजें निर्भर कर रही है कि अगर थोड़ा सा भी हमसे दूर जाता है तो वो ट्रायो आई थिंक वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकते हैं। और अगर वेस्टर्न शिफ्ट हुआ तो शायद वो जो सोलो प्लेयर है वो कॉल देंगे कि आप यहाँ पे हमारे पास आ सकते हैं। शायद इसके अराउंड कुछ सोच हो सकती है। इन्फॉर्मेशन का गेम होगा, उन्हें भी लग रहा होगा कि अभी तो कोई आसपास आई नहीं है, जो भी टीम्स होगी वो लेट रोटेशन के साथ एजेस में होंगे, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। बट बात ही हुई बातों में, चौथा स्टेज यहाँ पे बनने वाला है और देखते हैं कि अगला शिफ्ट किस टीम के लिए फायदेमंद होने वाला है, किन टीमों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एसबीए स्टार्टिंग में अपने एक खिलाड़ी को गंवाने के बाद एक फिनिश निकाले, उसके बाद गायब से हो गए। सिर्फ रोटेशन में फोकस किया गया, रोटेशन बहुत बेहतर, और फिर से मेजी एक सेंट्रल शिफ्ट है। अब तो ग्लिचेक्स के प्लेयर को एकजुट एक साथ हो ही जाना चाहिए, अदरवाइज वेस्टर्न साइड से जो सर्कल के बाहर है वो जब कोशिश करेंगे सर्कल की तरफ आने की, तो हो सकता है कि अभी को काफी परेशानी हो सके उस जगह पे। देखिए अभी को पता है कि ये जो स्प्लिट अभी उन्होंने लेकर रखा हुआ है वो उनके काम में वैसे भी नहीं आने वाला। गाड़ी के अंदर वो प्लेयर बैठ चुका है, अब वो इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, फाइनली वो निकलते हुए आपको दिखाई दिए। पर मैं देख रहा था कि एसबीए के प्लेयर्स ने बहुत समय वहां पर वेस्ट किया, जहां पर वो फाइट ले रहे थे टीम जेनेसिस के साथ। वो फाइट कंप्लीट हुई नहीं और लूट करने का मौका दोनों में से किसी को नहीं मिला। जेनेसिस उनका एलिमिनेशन हो चुका है, एसबीए एक भी फर्स्ट एड नहीं है उनके पास, एक भी बूस्टर्स नहीं है। जो उनकी हेल्थ है वही हेल्थ उनकी अभी रहने वाली है, या फिर किसी से फाइट लें, किसी को फिनिश करें, तब आप वहां से उनका लूट इकट्ठा कर सकते हैं। किसी भी प्लेयर के पास कोई फर्स्ट एड इस वक्त बचा नहीं है और शायद इसीलिए वो फाइट लेने के लिए जाना इस वक्त वो सही समझ रहे हैं। एलओसी वो उनके सामने मौजूद है। पशयान, उनको कहीं से शॉट्स पड़े, अपने आप को उन्होंने सही तरीके से रिप्लेस किया है और अभी तक तो उन्होंने अपने आप को बचा कर रखा है। पशयान अभी भी 2 ग्रेनेड है उनके पास। पनिशर उनके सामने, कहीं दूर दराज इलाके से वो शॉट्स आए थे और अभी देखना यह है कि क्या वो एलओसी के ही प्लेयर थे। जी हाँ, एलओसी के ही प्लेयर हैं। बैंडिट जो बहुत ज्यादा दूर है अपनी टीम से, कवर फायर बहुत अच्छे तरीके से दिया गया और जो अब दोनों खिलाड़ी जोन के अंदर हैं, बैंडिट उनकी तरफ जा सकते हैं क्योंकि वो जोन के अंदर हैं, पर एसबीए वो जोन के बाहर। पर इन सब के बीच में बीबी वर्सेस टीम लॉल्स एक दूसरे के बहुत करीब, काफी ज्यादा। लेकिन मुझे लगता है कि इस फाइट को नहीं करना वही एक अच्छा डिसीजन शायद इन टीम्स की तरफ से हो जाए। लेकिन
प्लान में फिर से बदलाव किया गया, इन्हें लग रहा है कि यहाँ से पॉसिबिलिटी हो सकती है उस जीत की, तो क्यों ना यहाँ पे चैलेंज किया जाए। बट 5वां स्टेज आने वाला है मेजी, और अभी भी 15 टीम्स इस मैच में बने हुए हैं। हालांकि फाइट की शुरुआत हो चुकी है, टीम लॉल्स के प्लेयर वहां पे एक एक करके नॉक होते हुए हमें देखने को मिले। हालांकि क्या उन्हें वहां पे बचने का मौका मिलेगा वो तो वक्त ही बताएगा, बट कितना स्लो खेल रहे इस मैप में। सभी को पता है रोटेशन जो इंपॉर्टेंट था वो कंप्लीट कर लिया गया है, तो क्यों ना थोड़ा रुक के ही खेले। बट यहाँ पे अगर आप नजर डालें, ग्रेनेड्स बैक टू बैक वहां पे किए जा रहे हैं। फ्लिक की एचपी थोड़ी सी वहां पे डाउन है, वो भी अपने एंड से ग्रेनेड के क्या लास्ट तक रखा गया उस ग्रेनेड को। 1 सेकंड का भी विलंब होता तो शायद फ्लिक हमें वहां पे नॉक होते हुए देखने को मिल जाता। बट यही तो है वो प्रोफेशनल प्लेयर्स जिन्हें पता होता है कि कब कहाँ कैसे चीजें डिलीवर करनी है, और उसके लिए यहाँ पे दोनों ही खेमों से बैक टू बैक हमें ग्रेनेड्स देखने को मिल रहे हैं। मफिन की भी एचपी यहाँ पे कुछ हद तक कम हुई, बैकअप पूरी मात्रा में है नहीं इनके पास, और ये बुरी खबर हो सकती है क्योंकि आप मिनी मैप में भी देखें तो 3 प्लेयर्स को मैं देख पा रहा हूँ, और क्लोज फाइट में तो 2 प्लेयर है। पीछे से वो कंटिन्यूसली वो स्प्रे किया जा रहा है, जिसके कारण मजबूर है सामने से वो ग्रेनेड करने के लिए वो चारों खिलाड़ी आगे नहीं आ सकते, क्योंकि वो जैसे ही आगे आएंगे पीछे जो खिलाड़ी है वो काफी ज्यादा परेशान करके जाएगा। तो इस फाइट को नजरअंदाज करके रोटेशन की तरफ फोकस करना, क्योंकि 5वां स्टेज आने वाला है। और इस फाइट के बीच में टीम लॉल्स उनका एलिमिनेशन हुआ, बीबी उन्हें फिनिशेस मिल गए, और अब लाइफ क्राफ्ट वो थर्ड पार्टी करने के लिए आ चुके हैं। डिवाइन थोड़ा डैमेज उनको पड़ा था, और उन्हें भी पता है कि पीछे एक टीम है रश पॉसिबल मिजोरम। अगर उन्होंने भी साउंड सेंस सुनी होगी तो उनको भी पता होगा कि पीछे से एक और टीम आ चुकी है। पर ग्रैंड क्या बढ़िया रोटेशन उस प्लेयर की तरफ से, जहां से उन्होंने पहला प्लेयर लिम्बा उनको डाउन कराया। मफिन वो आगे जाना चाहते हैं, ग्रेनेड सारे खत्म हो चुके हैं, पर लाइफ क्राफ्ट वो थर्ड पार्टी करने के लिए आ सकते हैं, और आए तो सही पर नहीं, वो फ्लिक वाइटी थे जिन्होंने अलुमैन उनको डाउन कराया। फ्लिक वाइटी फिर से आगे जाने की कोशिश करेंगे, हेलिक्स उनको भी डाउन कर दिया गया। यानी अब एक आखिरी खिलाड़ी डिवाइन बसते अपनी टीम से जो प्लेयर नॉक पड़ा हुआ था उनको रिवाइव किया गया। मफिन वापस आगे जाने की कोशिश, यूएमपी को रिलोड किया गया। लिम्बा अब वो आखिरी खिलाड़ी बसते अपनी टीम से, पर लाइफ क्राफ्ट क्या वो थर्ड पार्टी करने के लिए आएंगे या फिर नहीं? अभी तक तो वो टीम आई नहीं है, और रश पॉसिबल मिजोरम लगा नहीं था रावण की इतने आसानी से ये फाइट ये जीत सकते हैं, पर फाइट जीती, 4 फिनिशेस निकाले, और लाइफ क्राफ्ट स्मोक के चलते बिल्कुल वो देख नहीं पाए, और एक भी खिलाड़ी उन्होंने डाउन नहीं किया। जी हाँ, वो स्मोक मुझे लगता है कि असली कहानी रख दी उस पूरे फाइट में। किसी को फायदा हुआ तो किसी को बहुत नुकसान, बट उन कहानियों में 12 टीमें अभी हमें देखने को मिल रहे हैं 42 प्लेयर्स के साथ, और सर्कल के एजेस में ही प्लेयर्स रुके हुए, कोई भी सेंटर की तरफ वो अप्रोच नहीं करना चाह रहा है। लाइफ क्राफ्ट के नेट गॉड नाम की तरह काम इन्होंने किया अभी तक, क्या एक बार फिर से वो कारनामा यहाँ पे दोहरा के जा सकते हैं? हाइट का एडवांटेज है, एक बेहतर ग्रेनेड की गुंजाइश, क्या वो डिस्टेंस दे पाएंगे? बट स्प्रे की जब बारी आई डाउन द ग्राउंड से हाइट को चैलेंज करना कभी भी आसान नहीं, लेकिन जो हम बात कर रहे थे क्या नाम की तरह काम होगा, जी हाँ होगा। नेट गॉड अपने नेट के साथ एक खिलाड़ी को यहाँ पे परेशान करेंगे। काउंटर ग्रेनेड्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं, स्मोक है जिससे वो टाइम बाय करने की कोशिश करे, बट कितने सारे ग्रेनेड्स यहाँ पे फेंके जा रहे हैं। जो रिवाइवल की ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश ही रह गई, क्योंकि वो ग्रेनेड्स की जो टाइमिंग थी वो बहुत ज्यादा बेहतर, और जो हाइट इन्हें मिला है उसका पूरा फायदा उठाया जा रहा है। गुजरात टाइगर्स उनके लिए भी दिक्कतें थोड़ी सी ज्यादा हैं, क्योंकि वहां पर एक खिलाड़ी है क्लच गॉड जिनको एलिमिनेट किया गया, और जेरेफ उन्होंने ट्रेड में नॉक्स निकाले हैं, पर 0 वो भी डाउन करे गए हैं। नेट गॉड एचपी बहुत कम हुई है, अपने आप को पीछे ढकेला है, अब अपने आप को वो हील करेंगे, पर 120x टीजी फैंटा उन्हें डाउन करा गया। क्राटोस आखिरी खिलाड़ी बसते अपनी टीम से, अरमान गुजरात टाइगर्स के वो भी नॉक करे गए, पर इन सब के बीच में जेरेफ उन्होंने अभी भी कमान संभाल कर रखी हुई है। पर बिग ब्रदर्स को आप देखें कि डोमिनेशन पर वो टीम गई है, 5 फिनिशेस निकाले। जिमी वो डाउन करे गए, जेरेफ आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ था, उनका एलिमिनेशन हुआ। ट्राई बर्डमैन उन्होंने भी फाइट ली है, पोक वहां पर डाउन कर दिए गए, और बीबी जो अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही थी, अब उनके प्लेयर्स डाउन हुए। फ्रैगर उन्होंने वांटेड को रिवाइव तो किया है, पर अभी भी 2 खिलाड़ी के साथ बीबी की स्क्वाड स्ट्रॉन्ग देखने को मिलने वाली है। ग्रेनेड सामने के साइड पर उन्होंने थ्रो कराया, और फ्लैगर का वो ग्रेनेड पैंथर वो आखिरी बचे हुए थे, उनका एलिमिनेशन हुआ, और बीबी 7 फिनिशेस के साथ ट्राई बर्डमैन उनका एलिमिनेशन। जी हाँ, काफी बैलेंस वो ग्रेनेड जिस तरीके से किए, और रिवाइवल की टाइमिंग भी काफी बेहतर, क्योंकि अगला सर्कल का श्रिंक जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप डिले नहीं कर सकते थे उस पॉइंट पे। आपको रिवाइवल के साथ वो रोटेशन की भी जो टाइमिंग है उसे मैच करना पड़ेगा, तो उस फाइट को जल्दी जीतना जरूरी।
उसमें वो कामयाब, और सर्कल भी कामयाब हो चुका है अपने अगले शिफ्ट के लिए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग एक बार फिर से सेंट्रल हमें देखने को मिल रहा है। बीजी अगर मैं गलत ना हूं तो पहला हार्ड शिफ्ट देखने को मिला है, और उसके बाद से बैक टू बैक वो सेंट्रल शिफ्ट ही हमें देखने को मिले। तो ऐसे में जो भी टीम सर्कल के एजेस में आ रहे थे वो रुक ही नहीं पा रहे। जैसे ही एज पे आके रुकते, अगला शिफ्ट आता है, फिर से वो एज पे जाते हैं, अगला शिफ्ट आता है, और ये लूप में हमने 5 बार देखा। इनफैक्ट अगर पहले स्टेज को हटा दे तो 4 बार हमने देखा जहां पे टीम्स को रुकने का उतना मौका मिला नहीं है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग मैप होता हुआ इस सर्कल के अकॉर्डिंग। मैं तो बस देख रहा हूँ कि ग्लिचेक्स रिबॉर्न क्या वो इस सर्कल का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि पूरा जोन एडवांटेज उनके पास है। कारणनाडु ई स्पोर्ट्स वर्सेस बीबी, उनकी फाइट की शुरुआत हुई। कारणनाडु ई स्पोर्ट्स उन्होंने एक खिलाड़ी और स्टोन बीजमाई के रूप में गवाया था बहुत पहले, और बीबी के ऊपर उन्होंने प्रहार किया है। बीबी का एक और खिलाड़ी डाउन किया गया। बैड ओपी वो रश करना चाहते हैं, उनके ऊपर डैमेज पड़ा है, पर सुपर बॉय को आप देखें, शायद उनको हेड वहां से दिखाई दिया है और उस पर उन्होंने शॉट्स कनेक्ट करे, पर बैड ओपी वो अकेले यहां पर आए। नॉडी उनको डाउन कर दिया गया। कारणनाडु ई स्पोर्ट्स अभी तक उन्होंने बढ़िया खेला है, पर बैड ओपी क्या बढ़िया उन्होंने डीबीएस के फटके डाले। एक और खिलाड़ी को डाउन किया, एक आखिरी खिलाड़ी बिग ब्रदर उनका सरवाइव कर रहा था। अगर उनको भी डाउन करते तो प्रॉपर 1v3 क्लच हमें जरूर देखने को मिलता, पर वांटेड उन्होंने लगाम लगा दी। और बैड ओपी को आप देखें, पूरा अंदर तक वो चले गए, और उसके बाद उन्होंने जायरो गॉड को बोला होगा कि आप यहां मोलोटॉव डाल सकते हैं। वो खिलाड़ी खुद तो एलिमिनेट हुआ, पर वांटेड उन्होंने उस खिलाड़ी को रिवाइव करने में कामयाबी हासिल करी। कारणनाडु ई स्पोर्ट्स उनका भी एलिमिनेशन। चलिए ये मैच कुछ हद तक तो यहाँ पे करके वो कामयाब हुए, बिल्कुल भी साधारण गया नहीं। 4 टोटल यहाँ पे फिनिशर निकाले, और कुछ प्लेसमेंट, एक प्लेसमेंट पॉइंट शायद यहाँ से वो लेके गए। चलिए वो हम जरूर कंफर्म करेंगे, बट फिलहाल 8 टीमें 23 खिलाड़ी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फ्लिक की बात करें तो दूसरी तरफ नेट को यहाँ पे परेशान करेंगे अपने मिनी 14 से। बहुत लंबे समय बाद में देख रहा हूँ इस वेपन का इस्तेमाल हो रहा है, बट मेरा मारे कई बार प्लेयर्स इंटरेस्ट दिखाते हैं उस वेपन में, बट सुपर बॉय एसबीए के ऊपर वो हावी होने की कोशिश। फ्लिक वाईटी भी वहाँ पे काफी अच्छे तरीके से लाइव क्राफ्ट के प्लेयर्स को एक एक करके नॉक कर रहे हैं। मतलब फिनिश स्पीड आप देखिए कितनी तेजी से हमें चलती हुई देखने को मिल रही है। 7वें स्टेज का ये प्रेशर है, और 7 टोटल टीम्स हमें सरवाइव करते हुए देखने को मिल रहे हैं। पर ग्लिचेक्स रिबॉर्न देखिए, ये तो अब गलती होने वाली है, जहां पर एक खिलाड़ी बहुत आगे आया और उनको डैमेज पड़ा है। और ये अच्छी खबर रही कि पीछे एलओसी मौजूद थी और उन्होंने उस खिलाड़ी को एलिमिनेट किया। अदरवाइज ग्लिचेक्स रिबॉर्न अभी वो अपना एक खिलाड़ी गवा देते। और आप ये देखिए कि अभी को जहां हमने काफी समय पहले देखा था, वहां पर WSB की टीम आ चुकी है, और अब वो सेंटर ऑफ द सर्कल मौजूद है। यानी कि WSB पूरा मौका है कि इस मैच में उनके पास भी चिकन डिनर जाए, और ये चिकन डिनर अगर उनके पास आता है, अभी उनके पास 3 फिनिशेस हैं, अगर 10 भी फिनिशेस वो निकालते हैं, एक बड़ा जंप जो WSB की तरफ से भी हमें दिखाई देगा। हालांकि शायद उसके बाद भी वो 16वें पायदान पर ही रहें, क्योंकि वो जो फासला था 15वें और 16वें के बीच में, वो हमने काफी ज्यादा देखा था। पर स्नो जॉर्ड एक अकेला बचा हुआ खिलाड़ी, HP बहुत कम है, इंतजार है तो बस अगले सर्कल का। स्नो जॉर्ड शायद वो अगले सर्कल के अंदर दिखाई दे। जी हाँ, और WSB सर्कल का एडवांटेज, ग्लिचेक्स रिबॉर्न वो अभी भी सर्कल के बाहर। देखिए मैं तो बस इतना देख रहा हूँ कि WSB के लिए एक ऐसा मैप आया, एक ऐसा सर्कल आया है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है चिकन डिनर उनके नाम का। अब वो कन्वर्जन के ऊपर है कि किस तरीके से वो इस मैच को अपने नाम करने वाले हैं, क्योंकि जितने भी हार्ड कवर्स है वो WSB के पास है। वेस्टर्न साइड का पूरा कंट्रोल, एक का स्प्लिट भी हल्का सा मेंटेन करके रखे हुए कि अलग अलग दिशा से प्लेयर जब स्लैब इन करेंगे तो वो उन्हें लॉन्ग रेंज से ही शॉट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिससे उन्हें सर्कल की तरफ जाने की यहाँ पे पड़ने वाली है। बट LOC एक बहुत बड़ा ब्लंडर, ये गलती आप नहीं कर सकते स्टेजेस में। बट बिग ब्रदर को अगर आप देखें, वो रिवाइवल के साथ साथ फिनिशेस भी निकाल रहे हैं। देखिए बीबी को अभी तक हम कह रहे थे कि 4 मैचेस खेल के मात्र 18 पॉइंट्स उन्होंने निकाले थे। इस एक सिंगल मैच में उन्होंने 12 फिनिशेस निकाल दिए। पर LOC अगर आपके पास बस थी तो आप बग्गी से 2 प्लेयर्स वहां से जा क्यों रहे थे, और जो दूसरे खिलाड़ी उनके पास भी गाड़ी वहां पर मौजूद थी। पर ग्लिचेक्स रिबॉर्न रैल्फ वो फाइट लेने के लिए आना चाहते थे, पर फ्लिक वाइटी उन्होंने मिनी से रैल्फ को डाउन कर दिया, और LOC के जो प्लेयर बचे हुए थे वो शिकार हो गए बीबी के खिलाड़ियों का। पर सुपर बॉय वो भी जोन के अंदर आना चाहते हैं। ग्लिचेक्स रिबॉर्न अभी तक 2 फिनिशेस निकाले हैं, एक खिलाड़ी डाउन है, आसानी से उनको रिवाइव किया जाएगा। पर ये मैच
मैं मानता हूं कि WSB का बहुत आसानी से हो सकता है, हालांकि उन्होंने भी अपना एक खिलाड़ी गंवा दिया। RIP मिजोरम, उनका भी एक खिलाड़ी वहां पर डाउन किया गया। डैश वो भी नॉक कर दिए गए, यानी कि रश पॉसिबल मिजोरम अभी तक एडवांटेज में थी और सडनली डिसएडवांटेज में वो टीम जा चुकी है। हालांकि फ्लिक वाइटी, मुझे नहीं लगता कि उनका रिवाइवल यहाँ पर संभव हो भी पाएगा, पर जो दूसरा खिलाड़ी था वो भी बहुत ओपन से वहां पर गए और बिग ब्रदर उनको मौका मिला कि ग्लिचेक्स रीबॉर्न के ऊपर वो धावा बोल पाए। ग्लिचेक्स रीबॉर्न, एक और उनका खिलाड़ी डाउन है और WSB एक और फिनिश फ्लिक वाइटी के रूप में। देखिए ग्लिचेक्स के पास तो बहुत ज्यादा फिनिशेस भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ, उन्हें तो चिकन डिनर निकालने की पूरी जरूरत है, तब जाके कहीं ना कहीं वो उस फिनिशेस को थोड़ा और बेहतर कर पाएंगे। बट एट द सेम टाइम बिग ब्रदर की भी कोशिश वहां पे चलती हुई, WSB के खिलाड़ी नॉक हो गए। हम बात ही कर रहे थे कि ये सर्कल, ये मैच, ये पूरा मूवमेंट उनका हो सकता है, लेकिन शायद थोड़ी अब मुश्किलें उनके भी लिए भी रहे, क्योंकि नंबर्स की जब बारी आएगी तो ये चारों ही टीम है अपने 3-3 प्लेयर्स के साथ यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। मफिन, इन्हें भी पता है कि मूवमेंट का एक सही वक्त आएगा। सर्कल का फिर से आप देखिए एक हल्का सा सेंट्रल शिफ्ट, और ऐसे में सारी ही टीम सर्कल के अंदर है। हालांकि एक खिलाड़ी है जो कि थोड़ा ब्लू जोन के बाहर है और वो शायद थोड़ा सा हील बैटल की तरफ ध्यान दे रहे हैं। उन्हें भी पता है कि सर्कल जाना आसान होगा नहीं, तो ऐसे में देखते हैं कि वो हील बैटल कब तक कर पाएंगे। बट WSB ग्लिचेक्स के एक प्लेयर को नॉक करने में तो कामयाब तो हो गए। मैं अभी भी सोच रहा हूं कि जहां पर हमने बहुत समय पहले अवी को देखा था, वहां अभी भी WSB है और अवी थे जो अपने बाकी 3 खिलाड़ियों के साथ गए थे ऊपर के साइड पर। किस्मत की बात है कि जोन उनसे हट गया और वो WSB अभी भी जोन के अंदर है। ग्लिचेक्स रिवॉन अब वो जोन के बाहर चले गए और वहां से उनको जोन के अंदर आने के लिए बीबी से भिड़ना होगा, और शायद ये जो हेल्प है वो जरूर रश पॉसिबल मिजोरम कर दे, पर उन्होंने दोनों को शॉट्स दिए हैं। बीबी के भी एक खिलाड़ी को डाउन किया गया और ग्लिचेक्स रिबॉर्न के जो खिलाड़ी है उनको भी वहां पर डाउन किया गया, और मफिन, उनको मौका मिला है कि रिवाइव कर पाए, पर अक्षत वो बग्गी से उन्होंने उस प्लेयर को देख लिया है। ग्रांट वो आखिरी बचते हैं खिलाड़ी अपनी टीम से, स्मोक्स है नहीं, वो कर नहीं सकते। डॉक, उनका भी प्रहार आया है सुपर बॉय के ऊपर। ग्लिचेक्स रिबॉर्न जोन के अंदर जाने में उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली और अभी भी वो फिनिशर्स निकालना चाहते हैं। मफिन, वो डाउन है, उन्हें फिनिश किया गया। अक्षत की तरफ से पहला फिनिश अक्षत के खाते में। 3 मीटर दूर अभी भी ये सफर तय उनको करना होगा। एक खिलाड़ी जो डाउन पड़ा हुआ था ग्रांट, उन्होंने उनको रिवाइव किया है और अब एक बार फिर से 2 प्लेयर्स के साथ रश पॉसिबल मिजोरम जोन के अंदर हैं तो सही, पर ज्यादा स्पेस नहीं है जहां से वो खेल पाए। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज देखा, अक्षत के पास बिल्कुल भी एमो बचे नहीं उनके M4 में। ऐसे में UMP में स्विच करना वो एक मजबूरी हो सकती है उनकी आखिर के सर्कल में, क्योंकि मिड पे स्प्रे हम जानते हैं कि M4 बहुत ज्यादा फायदेमंद आपके लिए रहने वाला है। लेवल 1 का हेलमेट में देख रहा हूँ अक्षत के पास, तो क्या लूट करने का उतना वक्त इन्हें मिला नहीं। शायद अब यहाँ पे आके थोड़ी मुसीबतें इनकी जरूर यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल जाएगी। ग्रेनेड कनेक्शन जो डिमांड है वो मिलेगा। वो चलिए यहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन रहेगा। क्या कमाल का ये ग्रेनेड साबित हुआ, बिल्कुल टू द पॉइंट। अक्षत, इन्हें पता था कि कब कहां कैसे, और उसमें कामयाब तो चलिए ये हो गए। पर बीबी वो अभी भी जोन के एज पर फंस चुके हैं। WSB उनके पास ज्यादा एडवांटेज है, पर अक्षत को देखें वो जोन के बाहर खिलाड़ी जाता हुआ आपको नजर आए। सुपरमैन डाउन पड़े हुए थे, उनको वहां पर एलिमिनेट किया गया है। उजू ओपी अपना फिनिश उन्होंने कंफर्म किया। WSB 8 फिनिशेस, एक बड़ी जंप के करीब ये टीम पहुंच चुकी है। 2 फिनिशेस और वो निकाल सकते हैं, पर वांटेड वो यहां पर बचे हुए एक आखिरी खिलाड़ी दिखाई देंगे। ग्लिचेक्स रिबॉर्न, उनका एलिमिनेशन हुआ, ज्यादा वो फिनिशेस निकाल नहीं पाए, पर वांटेड वो जाते जाते फिनिशेस जरूर निकालना चाहते हैं। डॉक को उन्होंने डाउन किया, डॉक को एलिमिनेट कर दिया गया और अब ये 1v2 की सिचुएशन होने वाली है। सामने कनव मौजूद है, उन्होंने रैंडमली वहां पर स्मोक्स डाले, पर वहां पर कोई मौजूद भी नहीं है। पर कनव, एक डिस्ट्रैक्शन उन्होंने जरूर वांटेड के लिए क्रिएट किया है और SLK में 6 गोलियां अभी भी उनके पास मौजूद रहेंगी। सामने उजू ओपी, वो आपको दिखाई देंगे। उजू ओपी व्हाट, उनको भी डाउन कर दिया गया। कनव जो स्मोक उन्होंने डाले थे उसके अंदर वो प्लेयर गया तो सही रावण, पर आप देखें ये जो फाइट थी 1v3 की ये फाइट थी और अब 1v1 के अंदर ये कन्वर्ट हो चुकी है। एक इम्पॉसिबल टास्क जिसको पॉसिबल करके दिखाने की कोशिश में वो लग चुके हैं। हालांकि इस 1v1 के ऊपर चीजें निर्भर करने वाली है कि किसके पास जाएगा वो चिकन डिनर। हालांकि आप देखिए वो बार बार अपनी पोजीशन वहां पे बदल रहे, बैग भी उन्होंने उतार दिया ताकि प्रोन होने के बाद वो पोजीशन उन्हें पता ना चल पाए। वो अपने व्हीकल के पीछे एज अ कवर इस्तेमाल कर रहे थे, तो दोनों प्लेयर्स अपने अपने बेस्ट देने की जो कोशिश है उसमें कौन कामयाब हो पाएंगे। स्मोक के साथ आगे बढ़ने का डिसीजन, शॉट लिया गया, कनेक्शन बिग ब्रदर, नो नो, जो कनेक्शन आखिर